जेनेटिक्स चैप्टर के लास्ट में आइए हम लोग केस स्टडी को भी समझ लेते हैं, नर्सिंग असेसमेंट को भी समझ लेते हैं। फिर आइए ये जो एक तरह से रोल प्ले के हैं, ओपीडी रोल प्ले, उसको भी देख लेंगे इसमें। आइए तो यहाँ क्या है, सम डिसऑर्डर्स विद एन इनहेरिटेड कंपोनेंट्स। ये जो जीन, जो जेनेटिक्स, मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया पिछली क्लास में, तो उस जेनेटिक्स में जो डिसऑर्डर के कारण, जीन डिसऑर्डर, जीन म्यूटेशन के कारण, जीन डिलीशन के कारण, मतलब इसके कारण जो या क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया या फिर एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, ये सब के कारण जो दिक्कतें आएगी, उससे जो डिजीज होगा उसी के बारे में। तो आइए यहाँ जो सम डिसऑर्डर विद एन इनहेरिटेड कंपोनेंट्स बहुत कम है, जो काम चले आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ दिया गया है, यही काफ़ी है। आइए समझते हैं बारी बारी से। सिंगल जीन डिसऑर्डर। अब सिंगल जीन डिसऑर्डर, इससे जो होने वाली बीमारी है वो क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सब डिजीज के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया और ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हंटिंगटन डिजीज, हेमोफीलिया, एकोंड्रोप्लेसिया, सम कैंसर्स इंक्लूडिंग ए प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड ब्लड कैंसर्स, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इस तरह से ये सिंगल जीन का था। अब है मोर कम्प्लेक्स इनहेरिटेंस। ये सारे जो आप देख रहे हैं, जो अस्थमा है, एथेरोमा है, सम कैंसर्स है, फॉर एग्जांपल सम ब्रेस्ट एंड गैस्ट्रिक कैंसर्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, ये एपिलेप्सी है, सीजोफ्रेनिया है। इस तरह की बातें जो है ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मिर्गी का आना, पैरालिसिस और सब जो भी कुछ है, जो भी कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए इसमें कुछ बात जो है उसको सीखेंगे आगे के लिए। जो नर्सिंग असेसमेंट मैंने कहा था, नर्सिंग असेसमेंट हो, रोल प्ले या इस तरह का यहाँ करेंगे। आइए अब एक पेशेंट आया है, एक पेशेंट जिसका नाम रोहन कुमार है, 5 साल का और जेंडर में मेल है, लड़का है, 5 साल का लड़का है रोहन कुमार। अब उस शिकायत लेके आया है, कंप्लेंट्स लेके आया है। तो उसका जो कंप्लेन है, वो कंप्लेन क्या है, वो कंप्लेन है कि बार बार गिरना, बार बार गिर जाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। अब बार बार गिर जाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, तो अब यहाँ सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अब उस हिसाब से सोचेंगे आप। 5 साल का लड़का है, आप कहेंगे कि कमज़ोर लड़का है। कहाँ कमज़ोर है, लेकिन किस चीज़ से कमज़ोर है, अब उस बात को तो जानेंगे। तो आइए यहाँ उसका साइन एंड सिम्टम्स है, ये जो कंप्लेंट्स ऑफ है या चीफ कंप्लेंट्स है, और इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, गोवर साइन पॉजिटिव है। अब इस बात को आइए, गोवर साइन पॉजिटिव। अब उस लड़का को अब डॉक्टर साहब देखेंगे कि क्या है उस लड़के में। तो जैसे अगर वो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, तो उठने के लिए क्या करेगा, पहले धरती पर ही हाथ रखेगा, उसके सहारे थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर घुटने पर हाथ रखेगा, तब थोड़ा सा मतलब साहेगा ऊपर सीधा होने के लिए। इस तरह का अगर लक्षण दिखता है उसमें, तो उसी को गोवर साइन पॉजिटिव कहा जाता है। आगे चलिए, काफ हाइपरट्रोफी, काफ मसल्स जो है, जिसको क्या कहते हैं, ये कुंडली, क्या कहते हैं, पिंडली, ये जो इसको क्या कहते हैं, ये जो है। और उसमें वो जो काफ मसल्स है, टांग में जो नीचे जो मसल्स है, उस मसल्स में
क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा, बढ़ा हुआ लगेगा, टाइटनेस लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि अब वो लगेगा कि कर पहलवान हो गया, नहीं, वो मजबूत है। उसमें हुआ क्या, मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में कि वो मोटा क्यों होते जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, टाइटनेस क्यों हो रहा है। चूँकि ग्लू के जगह पर क्या है, वहाँ फैट जमा हो रहा है। रहना क्या चाहिए था, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, है ना। अब आइए प्रोक्सिमल वीकनेस। प्रोक्सिमल वीकनेस का मतलब जितने प्रोक्सिमल है, जैसे कि हाथ से कोई चीज़ ऊपर उठा नहीं पाना, हाथ को भी पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा पाना, कुछ थोड़ा सा भी वजन से ऊपर नहीं उठा पाना, पैर को भी उस तरह से नहीं पावर लगा पाना, ये प्रोक्सिमल वीकनेस है। डॉक्टर साहब ने जो उसका जो इन्वेस्टिगेशन किए, फिर जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में देखिए क्या है। रिपोर्ट में आया है कि ये जो क्रिएटिन काइनेज है वो 18,500 है और एलडीएच जो है वो 1200 है। तो अब कहिए, ये रिपोर्ट तो मैंने पिछली क्लास में तो पढ़ाया, लेकिन इस बात को समझिए कि ये जो क्रिएटिन काइनेज है, इस पर समझिए, ये दो बात होती है यहाँ। ये देखिए, यहाँ मैंने लिखा है क्रिएटिन, एक जगह मैं लिख रहा हूँ क्रिएटिनिन। अब आप देखिए क्या है, ये अलग अलग बात है दोनों। जैसे आप समझिए, आप जब आलू, गोभी, परवल, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो क्या लाते हैं मार्केट से ख़रीद करके, डाल देते हैं लोहिया में, बर्तन में, बना लेते हैं कढ़ाई में देख करके, नहीं बनाते हैं ना। उसको फिर छीलते मारते हैं, मतलब कि उसको बनाते हैं तो फिर उसमें छिलना उलना सब कुछ इधर आता है, उसका जो वेस्टेज कुछ बाहर होता है। तो जब क्रिएटिन, ये क्रिएटिन जो है एमिनो एसिड से बनता है, ये मसल्स में पावर देता है, मसल्स को पावर देता है यही। अब होता क्या है, जब क्रिएटिन जो मसल्स को एनर्जी देता है, तुरंत जो जिम करने लगते हैं, फुल पावर लगा देते हैं, तो मसल्स को एनर्जी कौन देता है, यही क्रिएटिन देता है। तो ये क्रिएटिन क्या करता है, जब एनर्जी कन्वर्ट करा, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है, तो उस समय में इसी से जो वेस्टेज निकलता है, जो क्रिएटिनिन होता है, नहीं क्रिएटिनिन चेक कराते हैं तो क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ आता है तो क्या कहते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो इसको जब नहीं कर पा रहा है तो मसल्स में, किडनी में, यहाँ मतलब चूँकि लीवर और किडनी है ना, ये जो है क्रिएटिनिन बनाता है, क्रिएटिनिन से वो कन्वर्ट करता है। तो ये है, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं। ये जो देखते हैं, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो ये हार्मोन है, ये क्या करता है आपको पता है, ये 280 से कम रहना चाहिए, 1200 हो गया, ये भी बढ़ गया है। अब ये 40 से 200 के नीचे रहना चाहिए, जबकि ये 18,500 है, ये भी बहुत अधिक हाई हो गया, ये भी हाई हो गया। ये जो क्रिएटिन काइनेज है तो ये बढ़ गया, तो इसका मतलब मसल्स में समस्या है। मसल्स में समस्या है तो उसी को तो डीएमडी डिजीज कहते हैं। क्या मतलब, ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इस बीमारी को कहते हैं, ठीक ना। और अगर हिस्ट्री देखिए, फैमिली हिस्ट्री जो है, ये फैमिली हिस्ट्री लिए उसके, तो मामा को भी था, ये एक्स लिंक्ड हुआ, इसके मामा को भी ये बीमारी थी, इसीलिए ये हुआ। चलिए, एक पेशेंट के बारे में समझ गए, दूसरा समझते हैं। इसमें क्या है, एक आरब सिंह पेशेंट है जिसका उम्र 6 साल है, लड़का है। शिकायत क्या है, बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है। लक्षण क्रोनिक कफ है, उसका सिम्टम्स है, बल्कि स्टूल है, स्वेट ज़्यादा नमकीन है। अब बताइए, स्वेट ज़्यादा नमकीन है, बल्कि स्टूल है। अब इसका जब रिपोर्ट आया है तो देखिए रिपोर्ट में क्या, हीमोग्लोबिन 10.8 है, तो हीमोग्लोबिन भी घट गया। हीमोग्लोबिन लड़का है और 6 साल का है, 6 साल का लड़का है तो उसका 14-15 रहना चाहिए, 13 से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कितना आया, 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब जो स्वेट क्लोराइड है तो ये 95 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जबकि 96 से लेकर के 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए।
समझ रहे ना ये चीज़, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाया है। आइए, और इसका जो CXR है, चेस्ट एक्सरे है, ये चेस्ट एक्सरे है, वो क्या है, ब्रोंकाइटिस है। अब देखिए फैमिली हिस्ट्री, माता पिता, कजन, मैरिज, AR। डायग्नोसिस क्या हो जाएगा इसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। समझ गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसका मतलब जीन से ही रिलेटेड है ये डिजीज है। ठीक है, आगे चलिए, एक डाउन सिंड्रोम की बात है, इस केस को यहाँ समझिए। एक लड़का आदित्य है, उम्र 2 साल का है, लड़का है 2 साल का। चूँकि ये जो अभी है, अभी मैक्सिमम आपको ये लड़का वाला अभी आ रहा है, और गर्ल्स का भी देखेंगे, ये बॉयज़ का है। लड़की में अक्सर कैरियर होती है, कैरियर मतलब वो ढोती है, फिर अगले जनरेशन को डाल देगी, लेकिन अपना में नहीं होगा। उसका शिकायत क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, चलना देर से चलना, बात नहीं करता। लक्षण क्या है, फ्लैट फेस है, चेहरा चौड़ा है, एपिकेंथल फोल्ड, हाइपोटोनिया, सिंगल पामर, क्रेस। रिपोर्ट में क्या आया है, हीमोग्लोबिन कम है, कैरियोटाइप 47XY। अब यहाँ समझिए +21। ई क्या हुआ, ई कह रहा है 21वां क्रोमोसोम जो है, 21वां क्रोमोसोम जो है वो क्या कर लिया है पता है, एगो एक्स्ट्रा बना लिया, एगो एक्स्ट्रा जीन बना लिया। तो जैसे कहते हैं जीन बना, क्रोमोसोम बन गया, जीन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये DNA जो है, या DNA के हैं या इसको क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम यहाँ जो है वह एक एक्स्ट्रा बना लिया। होना कितना था, 46 गो, होना कितना था, 46 गो। लेकिन क्या किया, 21वां वाला जो क्रोमोसोम है वो डबल कॉपी नहीं करके ट्रिपल कॉपी कर लिया। इसी को डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी 21, मतलब 21वां क्रोमोसोम जो है 3 गो कॉपी कर लिया। जब कभी कभी डबल कॉपी नहीं करके सिंगल कॉपी हो जाता तो उसको कहेंगे मोनोसोमी। अब देखिए थैलेसीमिया मेजर का एक पेशेंट प्रियांश है, उम्र 4 साल का लड़का है। ठीक है, शिकायत क्या है, पीलापन है, बार बार खून चढ़ता है, चढ़ाना पड़ता है। लक्षण क्या है, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली है, मतलब लीवर में भी स्प्लीन भी दोनों बढ़ा हुआ है। फ्रंटल बॉसिंग पेल है, पीलापन है। रिपोर्ट क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन देखिए कितना कम है, 5.25 है। MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये CBC रिपोर्ट में आएगा, आपको मिलेगा। देखिए 65 है ना। और HPLC HbF 92% है। फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं माता पिता दोनों कैरियर है यार का, तो इसमें क्या हो गया, बीटा थैलेसीमिया मेजर है। ये थैलेसीमिया नाम की बीमारी होती है, इसको हो गया ब्लड में बीमारी है। ठीक है, ये जीन के कारण, ये मतलब जेनेटिक्स ये डिजीज है। सबको सिर्फ देखना है, देखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब ये सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया की कई बार चर्चा हुई है। अब देखिए एक पेशेंट का नाम सार्थक है, उम्र 7 साल का लड़का है। शिकायत है कि हड्डी में दर्द रहता है, बार बार बुखार आता है ना। क्या है, एक्टेरस स्प्लेनोमेगेली। अब बताइए, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, पेन क्राइसिस। रिपोर्ट में देखिए हीमोग्लोबिन 7.5, पेरीफेरल स्मीयर, सिकल सेल्स, HbS 85% है। फैमिली हिस्ट्री देखिए, बिहार के रहने वाले है ना, तो बिहार के रहने वाले हैं। और देखिए कुछ क्षेत्र का भी मायने रखता है, किस क्षेत्र में रह रहा है, तो उस क्षेत्र में कौन सा डिजीज हो सकता है।
तो चलिए इसको सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है। अब हेमोफीलिया वाला देखिए केस 6। फिर सबके देखिए एक बात है, आपके सिलेबस में यही काफ़ी है, इसको समझना है कि कौन डिजीज कैसे क्या है, इसका इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप नर्स हैं तो आप उसका शिकायत या पूछेंगे जो उससे कि क्या क्या हो रहा है, तो शक होगा तब उस हिसाब से आप पूछेंगे और आप जो है केस फाइल डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। आपके पास ये जानकारी रहेगी तब ना वो चीज़ पूछ। अब कहिए अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब भी पूछेंगे, जो आपसे छूट जाएगा वो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको भी तो जानकारी चाहिए, इसीलिए ये नर्सिंग असेसमेंट होना चाहिए। एक पेशेंट है हर्ष नाम का, एज 8 ईयर्स है, 8 साल का लड़का है। शिकायत क्या है, चोट लगने पर खून बंद नहीं होता है, अगर ब्लड बहा तो बहना शुरू किया तो बहते रहेगा, ब्लड जमता ही नहीं। लक्षण क्या है, जॉइंट स्वेलिंग है, जोर पर स्वेलिंग आया हुआ है, ब्रोसिस है, गम ब्लीडिंग है, मसूड़ा से ब्लड बह रहा है। रिपोर्ट हीमोग्लोबिन 9 है ना। पीटी नॉर्मल है, एपीटीटी 85 सेकेंड है, फैक्टर V8 3% है। और क्या देख रहे हैं इस पेशेंट में कि इसका जो पीटी नॉर्मल मतलब अच्छा ये सब रिपोर्ट मैंने पढ़ाया है, उस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये चीज़ है ना। अब ये फैक्टर इसको देख लिए, फैमिली हिस्ट्री क्या है, मामा को भी ब्लीडिंग था, एक्स लिंक्ड हो गया। रिसेसिव है कि छिपा हुआ है, मामा में भी था। डायग्नोसिस क्या होगा, हीमोफीलिया का, ठीक है। और ये जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल होना चाहिए, और ये जो है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम है, टिफो टाइम। चलिए आगे देखते हैं। अब है टर्नर सिंड्रोम, उसमें घट गया था, उसमें नहीं, उसमें बढ़ गया था, इसमें देखिए घटेगा। टर्नर सिंड्रोम जो है, एक पेशेंट है, कबीर की बहन अनन्या है, उम्र 12 साल की लड़की है, ये लड़की है, इतना देख रहे थे लड़का था। शिकायत है कद छोटा है, पीरियड्स नहीं आए, लड़की है कद की छोटी हो गई है, पीरियड नहीं आ रहा है, 12 साल में पीरियड आ जाना चाहिए, पीरियड नहीं आ रही है। लक्षण क्या है, वेव्ड नेक है, गर्दन की बात, लो हेयर लाइन है, वाइड कैरिंग एंगल है, ठीक है। रिपोर्ट में देखिए हीमोग्लोबिन 12 है, करियोटाइप, ये देखिए ये रिपोर्ट क्या है, करियोटाइप 45X0 है। 45X0 का मतलब है कि ये एगो X नहीं बना है, मतलब 46, अगर एगो X बन जाता ये तो 46 क्रोमोसोम होता, तो 46 क्रोमोसोम में नॉर्मल है, 45 एगो हो गया, तो ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम है। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक पेशेंट है V1, उम्र 16 साल का लड़का है। शिकायत क्या है, कद लंबा, हद से ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है लंबा। और गायनिकोमेस्टिया है, गायनिकोमेस्टिया मतलब लड़का में लड़की वाला चीज़, जैसे कि चेस्ट जो है बड़ा हो गया है। लक्षण टॉल है, ठीक है। स्मॉल टेस्टिस, अब स्मॉल टेस्टिस है, टेस्टिस छोटा बन गया है। लर्निंग डिफिकल्टी है, हीमोग्लोबिन कितना है, तो 13.5 ग्राम, ठीक है। करियोटाइप देखिए 47, यहाँ डबल XY, मतलब 46 रहता तो सिर्फ XY होता, लेकिन एक्स्ट्रा एक और X आ गया, तो यही इसी को न कहते हैं ये डिजीज, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया इस पेशेंट को। चलिए सबको देखते चलिए, ये आपके लिए है, ठीक है, ये कुछ समझना था। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें केस, इसमें एक पेशेंट है कृष्णा,
उम्र 1 साल का लड़का है। शिकायत क्या है? विकास नहीं हो रहा, डेवलप नहीं कर रहा है। चलिए झटके आते हैं, इसको झटका आता है। लक्षण क्या है? फेयर स्किन, मतलब गोरा चमड़ी है, माउसली ओडोर, माइक्रोसेफेली है, ठीक है। थोड़ा सा माथा बढ़ा हुआ, हीमोग्लोबिन देखिए कम है 11, सीरम फिनाइल एलानिन 1200 है, माइक्रोमोल पर लीटर है। डायग्नोसिस PKU है, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया पेशाब से निकल रहा है, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल बढ़ गया, कीटोन ब्लड में फिनाइल है, कीटोन है, यूरिया है, तब कैसे कब होता है ये फिनाइल कीटोन यूरिया कब होता है? मैंने पढ़ाया है। फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड। अब जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड से टायरोसिन बनाता है। टायरोसिन जो है आपके ब्रेन के सिग्नल, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, पूरी सारे डिजीज के बारे में मैंने पढ़ाया, पूरे ब्रीफ में पूरे मैंने डिक्लेयर करके पढ़ाया है, एक्सप्लेनेशन किया है। तो ब्रेन का सिग्नल जो है केमिकल्स है वही बनता है। उसके बाद जो है आपको ये काम, और यहाँ लीवर के पास अब क्या हो रहा है? ये तो बन नहीं पा रहा क्योंकि एंजाइम नहीं है तो ये करेगा, तो यहाँ बढ़ेगा। ये सब बीमारी है जो जेनेटिक है। चलिए, और सब देख ही लिए हैं, और आगे ये आपके लिए इतना ही है। अब यहाँ देखिए एकोंड्रोप्लेसिया है, रीढ़ की हड्डी जो है सो नहीं, मतलब एकोंड्रोप्लेसिया है ना, प्लेसिया मतलब फॉर्मेशन, ये जो एकोंड्रो है ये मतलब हो गया जो हड्डी और कार्टिलेज इसका जो है सो कमज़ोर है, वीकनेस है, ठीक है, वो नहीं बन पा रहा है। इस तरह से समस्याएं इस तरह का, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ आप देखते रहेंगे। ये आपके बुक में इस तरह से नर्सिंग असेसमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आप वहाँ देख लेंगे।